सुप्रभात बच्चों। आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक पलाश के अध्याय 9 एक याद पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इस कहानी में हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन से जुड़ी एक रोचक घटना के बारे में जानेंगे। ये तो आपको मालूम ही होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वे बच्चों को बहुत प्यार करते थे और बच्चे भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। आओ बच्चों, अध्याय की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे। 14 नवंबर को चाचा नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक बार पंडित नेहरू दौरे पर थे। जिस रास्ते से उनकी सवारी जानी थी, उसके दोनों ओर लोगों का हुजूम खड़ा था। बच्चों, यह हुजूम शब्द का अर्थ है भीड़। कुछ लोग साइकिलों पर खड़े थे तो कुछ दीवारों के सहारे और कुछ अपने घरों के छज्जों पर। यहाँ तक कि पेड़ भी बड़े और बच्चों से लदे थे। हर कोई अपने प्रिय प्रधानमंत्री की एक झलक देखने को बेचैन था। इस भारी भीड़ के पीछे एक गुब्बारे वाला भी था। उसके बाद बहुत से रंग बिरंगे गुब्बारे थे। वह भी अपने गुब्बारे मुश्किल से संभाले पंडित जी को देखने के लिए पंजों के बल खड़ा डगमगा रहा था। रंगीन गुब्बारे उसके पीछे ऐसे डोल रहे थे मानो वे भी नेहरू जी को देखने के लिए उतावले हो। कई घंटे बीत गए थे। भीड़ बेचैनी से अपने प्रधानमंत्री का इंतजार कर रही थी। गुब्बारे वाला भी बेचैनी से इंतजार कर रहा था। साथ ही उसके दिमाग में यह चिंता भी बनी हुई थी कि आज उसका एक भी गुब्बारा नहीं बिका था। दुर्बलता के कारण उससे अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। बच्चों, यहाँ दुर्बलता शब्द का अर्थ है कमजोर। गुब्बारे वाले के मस्तक पर चिंता की रेखा उभरने लगी। वह सोचने लगा, यदि आज गुब्बारे नहीं बिके तो वह घर में सबको भूखे पेट सोना पड़ेगा। घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। लेकिन यदि मैं यहाँ से चला गया तो अपने प्रिय प्रधानमंत्री के दर्शन नहीं कर पाऊंगा और ऐसा मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। तभी भीड़ में हलचल और कोलाहल होने लगा। बच्चों, यह कोलाहल शब्द का अर्थ है शोर। प्रधानमंत्री जी आ गए। एक बच्चे की आवाज आई, चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। चारों ओर से लोगों के इसी तरह के स्वर आ रहे थे। गुब्बारे वाले ने भी पंजों के बल उचक्कर देखने की कोशिश की। दूर सड़क पर एक जीप आ रही थी। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू खड़े होकर चारों तरफ खड़े लोगों की ओर हाथ हिलाते जा रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। लोग खुशी के मारे पंडित नेहरू जिंदाबाद, चाचा नेहरू जिंदाबाद, हमारे प्रधानमंत्री की जय हो आदि नारे लगा रहे थे। जैसे ही पंडित नेहरू वहां से गुजरे, उन्होंने इतनी भीड़ में भी उस गुब्बारे वाले को देख लिया और उन्होंने तुरंत गाड़ी रुकवाई। पंडित नेहरू अपनी खुली जीप से नीचे उतरे। सभी लोग भौचक्के से उनकी तरफ देखने लगे। बच्चों, यह भौचक्के शब्द का अर्थ है हैरान। लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उनकी घंटों की मेहनत के बाद उन्हें पंडित नेहरू के दर्शन हुए और यह तो बहुत बड़ा सौभाग्य था कि वे जीप से उतरकर लोगों के समीप आ रहे थे। चाचा नेहरू स्वयं भीड़ में से रास्ता बनाते हुए उस गुब्बारे वाले तक जा पहुंचे। अब गुब्बारे वाला भी हक्का बक्का था। उसे लगा कहीं उससे कोई गुस्ताखी तो नहीं हुई। बच्चों, यह गुस्ताखी शब्द का अर्थ है भूल। उसकी जीभ तालू से चिपक गई। मुंह से एक शब्द भी नहीं फूट रहा था। वह कांपने लगा। गुब्बारे वाले को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जिसके दर्शनों के लिए हजारों की संख्या में लोग हुजूम लगाकर खड़े थे, वह स्वयं चलकर उसके पास आया है। गुब्बारे वाले ने खुद को संभालते हुए हाथ उठाकर सलाम किया और एक गुब्बारा चाचा जी को पेश किया।
चाचा नेहरू ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे एक नहीं, सभी गुब्बारे चाहिए। फिर उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, बाबा, ये सभी गुब्बारे कितने के हैं? गुब्बारे वाले ने कहा, 10 रुपए के। उसके मुंह से शब्द भी बड़ी मुश्किल से निकल पा रहे थे। वह बेहाल हो रहा था और पसीना पोंछता जा रहा था। चाचा नेहरू ने अपने सचिव से कहा, सब गुब्बारे खरीद लो, और अपनी जेब से 50 रुपए निकालकर उन्होंने गुब्बारे वाले को दे दिए। गुब्बारे वाले से गुब्बारे लेकर सचिव बच्चों को गुब्बारे देने लगा और स्वयं गुब्बारे वाला भी दौड़ दौड़ कर बच्चों को गुब्बारे थमाने लगा। चाचा नेहरू कमर पर हाथ रखकर यह सब देख रहे थे। फिर उन्होंने भी कुछ गुब्बारे लेकर बच्चों में बांटना शुरू कर दिया। जब तक रंग बिरंगे गुब्बारे बांटे जाते रहे, चाचा नेहरू की आवाजें आती रही। जब वे जीप पर सवार होकर फिर चलने को तैयार हुए, आसमान चाचा नेहरू जिंदाबाद के नारे से गूंजने लगा। अब तक गुब्बारे वाले में एक असीम शक्ति का संचार हो चुका था। बच्चों, यहाँ असीम शब्द का अर्थ है जिसकी कोई सीमा ना हो, तथा संचार शब्द का अर्थ है दौरा। वह बहुत पसंद था उसे चाचा नेहरू से मिलने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ था। साथ ही उसके सारे गुब्बारे भी बिक गए थे। अब वह खुशी खुशी अपने घर को वापस चल दिया। धन्यवाद।